वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया के कोस्ट के करीब एक ऐसी घटना हुई है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। एज ए कंट्री वी शुड बी वरीड अबाउट दिस कि इंडिया के करीब ये क्या हो रहा है, क्योंकि आज ये हमारी शिप नहीं है, कल को ये हमारी शिप भी हो सकती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल दिख जाएगा कि इजराइल लिंक्ड वेसल, एक वेसल थी, बताया जा रहा है कि ये इजराइल का जो कार्गो है ये कैरी कर रही थी, प्राइमरली केमिकल्स वगैरह। तो जैसे ही ये वेसल इंडिया के कोस्ट के काफी करीब आई, अचानक से एक ड्रोन इस पर आक्रमण करता है। नाउ ये ड्रोन का आक्रमण किस टाइप का था, क्या ड्रोन ने मिसाइल लॉन्च किया है या फिर ड्रोन ही सीधा क्रैश कर गया इस वेसल पर, इस पे अभी प्रॉपर क्लैरिटी आई नहीं है। मगर ये पक्का पता है कि इस वेसल को अटैक किया गया। इस वेसल में 20 इंडियंस भी थे, कई इंडियंस हैं, ये इस तरीके से कार्गो शिप में काम करते हैं, उनकी जॉब होती है ये। तो 20 इंडियंस भी थे यहाँ पर, वो लोग बिल्कुल सेफ हैं, किसी की मौत नहीं हुई। मगर ये अपने आप में बहुत ही चिंता की बात है कि इंडिया के कोस्ट के करीब अब ड्रोन अटैक हो रहे हैं वेसल्स पर। इससे देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत खराब होता है। गुजरात के तट से 200 किलोमीटर दूर कुछ इतना दूर नहीं होता। आप अगर ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से देखो तो शिप्स इतना डिस्टेंस बहुत ही आराम से कवर करती हैं। तो इंडिया के काफी करीब माना जाएगा ये। इंडिया के इतने करीब अगर ड्रोन्स अटैक कर रहे हैं तो वी शुड बी कंसर्न्ड, और इसलिए इंडियन नेवी एक्टिव हो चुकी है। इंडियन नेवी ने अपनी जो वॉरशिप्स हैं ये भी भेज दी है। और आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि यह सब किसने किया होगा, किसने इस इजरायली लिंक्ड शिप को एक ड्रोन से अटैक किया है। ना यहाँ पे आप ऐसे कई लोग ये कह सकते हैं, अच्छा ये मोस्ट प्रोबेबली यमन के हूती रिबेल्स होंगे ना। आपको पता होगा यमन के हूती रिबेल्स लगातार इजराइल पे आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी शिप्स गुजरती हैं रेड सी से, जहाँ पे कुछ एविडेंस मिल जाता है कि वो शिप इजराइल से लिंक्ड हो सकती है, इजराइल की शिप हो सकती है, उसको काफ़ी बार हूती रिबेल्स टारगेट करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली वही होंगे ना। वेल प्रॉब्लम देखो ये है, अभी के लिए हम कुछ सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। यूके की तरफ से आप अगर देखो, जो यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस है उनकी तरफ से एक ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उन्होंने बताया है कि कैटेगोरिकली कहाँ पर ये वेसल थी, कहाँ पे अटैक हुआ है, बट किसने ये अटैक किया है, कहाँ से ये ड्रोन आया था ना, इसको लेकर अभी कुछ प्रॉपर क्लैरिटी है नहीं। और किसी ने क्लेम नहीं किया है कि हम लोगों ने ये स्ट्राइक किया है। मेरे हिसाब से एक रीज़न ये भी है कि ये स्ट्राइक इंडिया के बहुत पास हो गया ना, तो जिसने भी अटैक किया है वो थोड़ा सा आप कह लो झिझकेगा क्लेम करने से कि हमने ये अटैक किया है, क्योंकि इंडिया एक बड़ी नेवल पावर है रीजन में। ये लोग चाहेंगे नहीं कि इंडिया जैसा अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग, इस केस में जो हम एक स्लीपिंग जाइंट है, सडनली हम जाग जाएं और हम यहाँ पे एक्टिव हो जाएं। तो अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी नहीं है, बट मोस्ट प्रॉब्ली जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उनको अगर हम देखें तो मोस्ट प्रॉब्ली या तो हूती रिबेल्स होंगे या फिर ये ईरान भी हो सकता है। ईरान पर भी आरोप लगे हैं पिछले कुछ महीनों में कि ये लोग इजराइल की जो शिप्स हैं, इजरायली लिंक्ड जो शिप्स हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से टारगेट कर रहे हैं ताकि इजराइल को इकोनॉमिक लॉस हो। और अगर यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इसका सिंपल आंसर है इजराइल हमास वॉर। देखिए मिडल ईस्ट में, प्राइमरली आप कह सकते हैं इस्लामिक कंट्रीज में, इजराइल हमास वॉर आज के समय ना एक ह्यूमंगस इशू बन चुका है, क्योंकि 78 डेज हो चुके हैं ये वॉर थम नहीं रही। और कई रिपोर्ट्स, अगेन देखो ये रिपोर्ट्स प्राइमरली आ रही है फ्रॉम इजिप्ट, फ्रॉम सऊदी अरेबिया और कुछ हद तक कतर। ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि जो इस्लामिक कंट्रीज हेल्प करना चाहती हैं फिलिस्तीनियों की, उनकी हेल्प भी काफ़ी बार इजराइल ब्लॉकेड कर रहा है या फिर अड़ंगे डाल रहा है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है। तो इस वजह से देखिए इजराइल के प्रति आक्रोश बहुत है। और इस आक्रोश का मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। रिसेंटली मलेशिया कंट्री ने ये ओपनली अनाउंस किया कि जो भी इजराइल लिंक्ड शिप्स ही होंगी, मतलब कि इजराइल की शिप्स तो छोड़ दो, अगर कोई शिप है वहाँ पे इजराइल की शिप की को ओनरशिप है, कुछ एक लिंक मिल गया कि इस कार्गो शिप का ना कहीं से कुछ लेना देना है विद इजराइल, उसको ये अपनी शिपिंग लेन से ऑल टुगेदर बैन कर देंगे। क्यों? रीज़न ये कहते हैं फिलिस्तीनियों के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी दिखा रहा है इजराइल। ऑल्दो आप अगर मैप पे देखें तो यहाँ पे अगर मैं आपके साथ जूम इन करूँ, ये यहाँ पे आप देख पाएंगे ये हमारा प्यारा भारत हो गया और मलेशिया यहाँ पे है। और मलेशिया ऑफ कोर्स ये जो शिपिंग लेन कट करने की बात कर रहा है, इसका प्राइमरी रीज़न है क्योंकि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मलक्का स्ट्रेट, इसमें मलेशिया का एक बहुत ही बड़ा स्टेक है। मलेशिया और इंडोनेशिया ये दो कंट्रीज़ हैं, ये दोनों आप कह सकते हैं प्राइम ओनरशिप रखते हैं मलक्का स्ट्रेट की। दोनों कंट्रीज चाहें तो इस स्ट्रेट को बंद भी कर सकते हैं। तो इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। और एक एक करके मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनकी जनता ही वहाँ पे उन पे प्रेशर डाल रही है, सरकार पे प्रेशर डाल रही है कि आप इजराइल के अगेंस्ट कुछ एक्शन लो।
उसके रिस्पॉन्स में कल को यूएसए कुछ करता है, यूरोप कुछ करता है, वो हम झेल लेंगे। बट अभी के लिए ना आप इजराइल को पनिश करो, शिपिंग लेन्स ब्लॉक कर दो, बिजनेसमैन की हेल्प मत करो, इनकी इन्वेस्टमेंट्स रोको। तो एक जेन्युइन मैं देख पा रहा हूँ इच्छा है इस्लामिक कंट्रीज में कि इजराइल पर इकोनॉमिक प्रेशर डाला जाए ताकि फिलिस्तीन पे जो आज के समय किया जा रहा है ये रुक जाए। नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि इस पर्टिकुलर केस में इंडिया को क्या करना चाहिए। देखो, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया के आसपास की जो ग्लोबल शिपिंग लेन्स हैं ये ओपन रहे, फ्री रहे और सेफ रहे, क्योंकि कल को इंडिया के आसपास जो कार्गो है इन पे अटैक होता है, चाहे ड्रोन का अटैक हो, किसी का भी अटैक हो, इससे टेरर फैलता है, डर फैलता है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगेन कल को कोई और कार्गो शिप है, वहाँ का जो क्रू है वो डरेगा कि ये जो ड्रोन है ये अगर मान लो मिस फायर कर गया या फिर कहीं और इसने हिट कर दिया तो हमारी जान यहाँ पे जा सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी यहाँ पे शिपिंग वेसल्स है हम उनकी प्रोटेक्शन करें। इसके लिए देखिए एक ऑप्शन है, अगेन मैं एक्चुअली आपसे ही पूछूंगा, मैं हमेशा आपका ओपिनियन काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, बट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि रिसेंटली यूएसए ने क्या किया है। यूएसए ने रिसेंटली 10 कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया, एक आप कह लीजिए फोर्स बनाई। इस फोर्स का काम ये है कि रेड सी में जो हूती अटैक्स हो रहे हैं ना इनको काउंटर करना। यहाँ पे आप देख पाएंगे रेड सी में जो भी हूती अटैक्स हैं इनको काउंटर करना है। इसमें जो 10 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं ये आपके सामने हैं, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, यूके और ऑफ कोर्स यूएसए तो है ही। बट इनका जो प्राइमरली फोकस है ये रेड सी के आसपास है। अरेबियन सी में ना मेरे हिसाब से इवेंचुअली सेफ्टी बढ़ाने के लिए इंडिया और यूएस को मिलके कुछ करना होगा। ऑफ कोर्स बाहर के जो और कई कंट्रीज हैं इनको भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट अगेन आप खुद सोच कर देखो इटली क्या कर लेगा अरेबियन सी में, नॉट मच, कुछ ज़रा कर नहीं पाएगा। एक बार को आप कह सकते हैं फ्रांस कुछ कर सकता है, बट कनाडा, कई बार मुझे लगता है कि यूएस जो ये ग्रुप्स बनाता है ना इनमें कई कंट्रीज बस दोस्ती के नाम पे ऐड कर लेते हैं। कनाडा क्या यहाँ पर कर लेगा, नेदरलैंड क्या कर लेगा, नॉर्वे, रियली नॉर्वे, आई मीन नॉर्वे का क्या रिलेशन है अरेबियन सी में, नॉर्वे का कोई रिलेशन मेडिटेरेनियन से भी नहीं है। बट स्टिल आई थिंक इवेंचुअली इस रीजन की सेफ्टी के लिए एक शायद नई फोर्स बनानी पड़े जो इंश्योर करे कि जो वेसल्स हैं यहाँ पर ये बिल्कुल सेफ रहे। कल को किसी वेसल की तरफ किसी ड्रोन का अटैक आ रहा है तो उसको इंटरसेप्ट हम कर सकते हैं, ताकि वी मेक श्योर कि यहाँ पे ये जो अरेबियन सी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल रूट है ये एक वॉर जोन ना बन जाए। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या आपके हिसाब से इंडिया को इस तरीके से कोई यूएस लेड फोर्स का पार्ट बनना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, स्टे न्यूट्रल, इस झमेले से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, थोड़ा बहुत कुछ ड्रोन करता है करने दो, इग्नोर इट, क्योंकि ये इशू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कई कंट्रीज के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं यहाँ पर। हम ये नहीं चाहते कि दिखे कि हम एक साइड को सपोर्ट कर रहे हैं, एक साइड के अगेंस्ट है। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका